लगातार जिस समय से आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जी हां, मोदी शाह के सामने ही अखिलेश यादव ने ठोका सीना, दे दी बड़ी चुनौती। उत्साह से गदगद हुए अरविंद केजरीवाल 24 घंटे में ही बीजेपी चुनाव से हो गई बाहर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ 24 घंटे के भीतर कि वो भारतीय जनता पार्टी जो जीत के दावे करते हुए खुद को उत्साहित दिखा रही थी, उसके उत्साह बुझ गए। आखिर अखिलेश यादव के दिल्ली आने के बाद में केजरीवाल के साथ रैली रोड शो करने के बाद चुनावी माहौल कैसे बदल गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एक बार फिर से 3 सीटों वाली होने जा रही है? दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि बीते 24 घंटे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ क्या है। आपसे अपील कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अखिलेश यादव जब मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव छोड़ करके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए आए, तो मानो एक अलग तरीके का उत्साह, एक अलग तरीके का चुनावी दृश्य दिखा। और इस बीच में अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार 70 में से 70 विधानसभा की सीटें केजरीवाल के हाथे में आनी जा रही हैं। और ऐसी स्थिति में झाड़ू से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अखिलेश लोगों से अपील करते हुए कहते हैं कि वो बीजेपी को हराने के लिए साथ आए। आपका वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए हर एक वोट आपका आना चाहिए और जाना चाहिए ईवीएम तक। वो कहते हैं कि मुझे इस बात से आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस विधानसभा चुनाव में 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ जाएं। वो कहते हैं सीना ठोक करके कि मैं दिल्ली में हूं, यहां से कुछ ही दूरी पर मोदी और शाह हैं, मगर उनकी सारी रणनीति ध्वस्त हो चुकी है, उनकी सारी स्ट्रेटजी बिगड़ चुकी है। और इस बीच में दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ में केजरीवाल भी गदगद नजर आते हुए कहते हैं कि साहब, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के मानो ऐसा कर दिया है कि दोनों के बीच में इलू इलू चल रहा है, मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना। गलत बटन ना दबाएं, अन्यथा जीवन दयनीय हो जाएगा। उन्होंने मुफ्त पानी, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए बस यात्रा जैसे अपनी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आते ही ये सभी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। वह कहते हैं कि इन योजनाओं से परिवारों को सालाना 25,000 रुपयों से अधिक की बचत होती है दोस्तों। मगर दोस्तों, अखिलेश यादव का गजब का तेवर दिल्ली में देखा। केजरीवाल संग अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म से मोदी शाह को सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा, रोक सको तो रोक लो। वो लिखते हैं, दिल्ली में फिर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, हर एक सीट पर होगी बीजेपी की हार। लगातार जिस समय से आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। दोस्तों, अखिलेश ने ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि दिल्ली की जनता बीजेपी को हराएगी। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है आम आदमी पार्टी रहेगी तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये जनता बहुत समझदार है। ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिसमें हजारों रुपया, 25,000 रुपए तक की सुविधा मिल रही है। वो अपने परिवार से ये छीनने नहीं देगी। ये जनता अपने परिवारों से इन योजनाओं को छीनने नहीं देगी। और एक बार फिर आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। दोस्तों, अखिलेश की हुंकार, अखिलेश की ललकार
और बिहार, पूर्वांचल और पूरे यूपी और दिल्ली के लोगों से अपील करते हुए ऐसा समा उन्होंने बांधा मारो पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी में हो गई। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है, काम ही इनका प्रमाण है, विकास ही प्रमाण है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, जिस तरह से इंतजाम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाने का काम किया है, जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, मगर अखिलेश ने वहां डिंपल को भेज करके खुद और इकरा हसन को दिल्ली के में केजरीवाल के लिए समर्पित कर दिया। एक तरफ इकरा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए उनके क्षेत्र में प्रचार कर आम आदमी पार्टी के हक में माहौल बना रही, तो दूसरी तरफ अखिलेश खुद केजरीवाल के साथ में रैली, रोड शो, जनसभाएं करके मोदी शाह को चुनौती देते हुए दिखे। केजरीवाल की सरकार फिर से बनने के लिए ईंट और गारे का काम कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश शुरू में ही ऐलान कर चुके थे कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन की जो सबसे मजबूत दावेदार ताकत है, जो बीजेपी को हराने वाली है, उसको हम समर्थन देंगे। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस भी है, कांग्रेस मिल्कीपुर में अखिलेश को समर्थन दे रही है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दूरदर्शिता अपनाते हुए इंडिया गठबंधन के लिए केजरीवाल के साथ में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाई। आपको बताएं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। चुनावी नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। प्रचार 1 फरवरी से 3 फरवरी तक का ही समय बचा हुआ दोस्तों, यानी कि 3 दिन आखिर में अंतिम दौर में सियासी पार्टियां, गठबंधनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार 3 फरवरी की शाम 5 बजे थम जाएगा। इन सब चीजों के बीच केजरीवाल ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। जनता के लिए बचत पत्र का ऐलान करके आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल पर लिखा गया, अरविंद केजरीवाल जी ने बचत पत्र कैंपेन की शुरुआत की। आपकी योजनाओं से दिल्ली वालों को 25,000 रुपये महीना बचत होती है। नई योजना से 10,000 रुपये महीना की और बचत होगी। हर परिवार की कुल बचत होगी 35,000 रुपये। और उन्होंने रोशन नाम के एक शख्स की, जिसके परिवार में वो गए, उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा कि साहब, उनके घर का जब मैंने बजट कैलकुलेट किया तो हमारी योजनाओं से 50,200 रुपये महीने उनकी बचत होती है। दिल्ली वाले अगर झाड़ू का बटन दबाएंगे, हजारों की बचत होगी। अगर गलती से कमल का बटन दबा दिया तो हजारों की चपत लगेगी। हमने जितनी योजनाएं ऐलान की है, उसमें 3 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सब सारे परिवारों का सीधा सीधा लाभ है। वो है महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। दूसरी संजीवनी योजना, जिसमें बुजुर्गों का फ्री इलाज किया जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट्स के लिए बस का पास फ्री होगा और दिल्ली मेट्रो के अंदर उनका 50% कंसेशन का पास होगा। आज से हम दिल्ली में हर घर में जा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और हर घर में उनके साथ बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि दिल्ली सरकार की वजह से उनको कितना फायदा हो रहा है और कितना फायदा होगा। अभी हम रोशन जी के घर में गए थे। रोशन जी के परिवार में 18 सदस्य हैं। इनके साथ पूरा कैलकुलेट करके आया है कि हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार से इनको 50,200 रुपए का हर महीने फायदा है।
तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो हैं ही हैं, जो नई योजनाएं हैं वो तो हैं, मगर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पूर्ण रूप से अपनी ताकत, पार्टी की ताकत दिल्ली में झोंक दी है, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा बूस्टअप है, क्योंकि दिल्ली में करीब 45 लाख उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अखिलेश यादव, इकरा हसन की कोशिश अभी राजनीतिक जानकारों की नजर में रंग लाती हुई दिख रही है केजरीवाल के लिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप इस खबर को दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करके आप खुद जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें ताकि आप सुरक्षित रहें। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। लगातार जिस समय से आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए।